हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल आप सभी का भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो कि जानना चाहते हैं कि केमिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो सिलेक्टिव टॉपिक हैं जिनको हम पढ़ के श्योरली 95% स्कोर कर सकते हैं। तो बेटा जी, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि श्योरली आपको हेल्प करेंगे 95% स्कोर करने में। पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे उन बच्चों की जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। नहीं सर, हम उतनी टेंशन नहीं ले सकते। देखो, अगर आप 95% स्कोर करना चाहते हो तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। वही कहावत सुनिए, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। सेम बात यही है, कौन कहता है कि केमिस्ट्री में 95% नहीं आ सकते। वो 3 घंटे तो मेहनत से लगाओ यारो, डेली के वो 3 घंटे मेहनत से लगाने अच्छे वाले। चलो बेटा जी, बात करते हैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। और एक बात बताता हूँ, बोर्ड एग्जाम बहुत आसान होते हैं, ये मैं नहीं बोलते, सब बोलते हैं। और अगर थोड़ा सा भी कोई बच्चा पढ़ के जाए ना, वो खुद कह सकता नहीं यार बोर्ड तो बहुत आसान है। बोर्ड वाले चाहते हैं आप लोगों को पास करना, और अगर आप लोग ना पढ़ो तो इसमें बोर्ड वालों की क्या गलती। ठीक है, देखो हमारी केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो मैं पहले उन बच्चों की बात करता हूं जो सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहते हैं। सर हम तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, मतलब इन चैप्टर्स को आप हफ्ता हफ्ता भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूं, अगर आप थोड़ी सी क्वालिटी स्टडी दो, मतलब एक अच्छा टाइम लगाओ इन पे, बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक में से 3 चैप्टर है वो, फिजिकल, सॉरी, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल। बहुत ज्यादा आसान है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी पढ़ पढ़ के भी उनको याद कर सकता है। 4-5 बार पढ़ना आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में आपका चैप्टर आता है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन, वो और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पढ़ के हो सकते हैं, बहुत आसान आसान चैप्टर है। 5 चैप्टर हो गए। 2 चैप्टर कर लो आप किससे, फिजिकल से। कौन कौन से, सरफेस केमिस्ट्री, बहुत बढ़िया चैप्टर है, और सॉल्यूशन। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री बहुत आसान है और पढ़ के हो जाएगा। सॉल्यूशन में भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल का पोर्शन रहता है। देखो, अगर मैं इन तीनों केमिस्ट्री में बात करूं तो फिजिकल सबसे आसान होती है, थोड़ी सी मुश्किल इनऑर्गेनिक लगती है बच्चों को, और थोड़ी ज्यादा मुश्किल ऑर्गेनिक लगती है। ठीक है, ये इनका ऑर्डर है, आपको सबको पता होगा। 15 चैप्टर हैं हमारे, और अब की बार रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मार्क्स का। अब की बार तो एमसीक्यूज भी आएंगे। एमसीक्यूज के लिए मैं आप सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम्पलर से कर लेना, अगर पेपर हार्ड आया तो एग्जाम्पलर से आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पलर कर लेना। और इसके अलावा जो जो मैं टॉपिक बोल रहा हूं उनमें मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि इन टॉपिक में से एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे सॉल्यूशन चैप्टर से। बेटा जी, एक बात मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर आप केमिस्ट्री को धर्म मानते हो ना, तो एनसीईआरटी तुम्हारी बाइबल है। अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी पूरे होल डाल लेना, वो उसके 100 में से 99 आ सकते हैं। 99.9 चांसेस बन जाते हैं उनका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। जिस बच्चे ने, क्योंकि ना देखो, जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूं वो सारे के सारे है तो किससे, एनसीईआरटी से। जो आप लोग चाहते हो सेफ जोन में रहना, तो एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना और बहुत आसानी से हो सकती है। बट पहले आप लोग ये टॉपिक करोगे, बहुत अच्छे से ये टॉपिक करोगे, उसके बाद एनसीईआरटी की तरफ जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है। सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन मोलैरिटी। मोलैरिटी आप अच्छे से कर लेना, इसके न्यूमेरिकल्स भी देख लेना, बहुत आसान है। और एक बात, मैं जितने भी ये टॉपिक बोल रहा हूँ ना, ये सब के सब मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। जितने भी टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, अपनी +2 क्लास का पूरा सिलेबस हो चुका है, वन शॉट भी बन चुके हैं मैक्सिमम चैप्टर के, 2-3 रहते हैं वो भी हम कर लेंगे। हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद सॉल्यूशन में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बोर्ड के लिए। राउल्स लॉ, राउल्स लॉ में अच्छा आइडियल में वो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन भी देख लेना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप सब देखो, बेसिक तो आपको हर एक का पता होना चाहिए। हर एक चैप्टर की मैं बात करूंगा, मैं बोलूंगा आपको हर एक चैप्टर पहले वन शॉट से कर लेना चाहिए, सो दैट कि आपको उस चैप्टर का ओवरव्यू तो हो जाए। अब ज्यादा होल इन टॉपिक्स पे डाल लोगे, ठीक है, ऐसा करके श्योरली आप 90 की लाइन में आ चुके हो। उसके बाद एनसीईआरटी लगा लेना भाई, बिल्कुल सेफ जोन में चले जाओगे, 1% भी रिस्क नहीं रहेगा। अच्छा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इनके न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चले, श्योर टॉपिक अगर मैं बोलूं, नॉन इक्वेशन 100% श्योर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। कोलर्स लॉ, इनके न्यूमेरिकल आप देखोगे। फैराडे लॉ इंपॉर्टेंट है। लेड स्टोरेज बैटरी एंड फ्यूल सेल, इन दोनों को देख लेना, इनकी रिएक्शन भी पढ़ लेना। कोरिजन की बात करें, ठीक ठाक है, टॉपिक बन भी सकता है, नहीं भी, मतलब पढ़ोगे तो हो ही आप इसको भी। केमिकल काइनेटिक्स, देखिए केमिकल काइनेटिक्स में अगर मैं बात करता हूं, अच्छा ये जितने मैं चैप्टर बोल रहा हूं ना, इनमें सारे फॉर्मूलाज को आप जरूर याद करोगे, फॉर्मूलाज को एंड यूनिट को।
एमसीक्यूज में फॉर्मूलाज एंड यूनिट पूछी जा सकती हैं। केमिकल काइनेटिक्स में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर, लाइक जीरो ऑर्डर के लिए बताओ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताओ, वो वाला। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, लाइक बात करें तो टेम्परेचर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, ऐसे ऐसे फैक्टर। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की कर लेना। परसेंट रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होते हैं, लाइक टी 75% इज इक्वल टू 2 इंटू टी 50% फॉर फर्स्ट ऑर्डर, टी 99% इज इक्वल टू, इस तरह से करके वो जो क्वेश्चन बनते हैं। शुडो फर्स्ट ऑर्डर बहुत आसान टॉपिक है एंड स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है, दे सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है। आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला देख लेना भाई और समझ लेना इसमें होता क्या है। आर्हेनियस इक्वेशन इस तरह से आती है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले आप फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करोगे। कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कोलॉइड्स, ठीक है, लायोफिलिक लायोफोबिक कोलॉइड का डिफरेंस, ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन, और बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलॉइड्स का डिफरेंस। इमल्शन, इमल्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कोलॉइड्स की वो जो टेबल है, डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम वाली, ठीक है, सोल जेल, वो जो कि बन सकती है एमसीक्यूज में, बहुत ज्यादा चांसेस है, 100% चांसेस इसके हैं। गोल्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसकी, पेप्टाइजेशन, टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्राउनियन मूवमेंट, डायलिसिस, एसोसिएटेड कोलॉइड, सीएमसी जिसे कह देते हैं। ये तो बात होगी हमारे उन चैप्टर्स की जो कि फिजिकल केमिस्ट्री है, सबसे आसान है। प्लीज अगर देखो वो पहले पासिंग मार्क्स वाले कर लेना, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री करना, ठीक है। एक एक टाइप के 2-2 3-3 न्यूमेरिकल कर लेना बहुत है, और कर सकते हो अगर 3 घंटे डेली दे रहे हो तो कर सकते हो। देखो अगर आपका एम 95% है, मींस आप सिटी में एक रैंक स्कोर कर रहे हो, ठीक है, और जितने ज्यादा मार्क्स चाहते हो उतनी ज्यादा स्टडी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। अभी ना एक्सक्यूजेस का टाइम चला गया, अभी चैनल मिल गया बढ़िया वाला, सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। बात करते हैं भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और टेबल कि किस मेटल का कौन सा और होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बन सकता है क्वेश्चन इससे। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद बात करें लीचिंग, इंपॉर्टेंट है। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक इसमें रिफाइनिंग, रिफाइनिंग से भी बहुत ज्यादा चांसेस एक क्वेश्चन बने, जोन रिफाइनिंग, मोन प्रोसेस, वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट कर लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एंड 17, उनकी प्रॉपर्टीज, एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है, ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड क्लोरीन, इनके स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया ट्रिक बता रखी है। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं, जितने भी टॉपिक में बोल रहा हूं, सबके सब अच्छे अच्छे ट्रिक्स से करवा रखे हैं, आप लोग देख लेना। रिएक्शन इन एनसीईआरटी, भैया देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे हैंग हो जाते हैं जब उनकी रिएक्शन आती है, तो एनसीईआरटी में जितनी रिएक्शन लिखी है प्लीज वो लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। पी ब्लॉक में इतनी रिएक्शन अभी बची नहीं है क्योंकि वो ग्रुप 15 बहुत था, ठीक है। अब स्ट्रक्चर, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर, वो जिनोन के कंपाउंड्स के हो गए या फिर ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर हो गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनके यूजेस आप पढ़ोगे, एंड जिनोन के जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनोन फ्लोराइड, जिनोन ऑक्सो फ्लोराइड, उनकी रिएक्शन भी बहुत आसान है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, भाई इंटर हैलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, कैसे बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। चलिए अभी बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। देखो यार पी ब्लॉक एलिमेंट जो अभी थोड़ा छोटा हो गया है, अब देखो जो सीबीएसई है वो आपको ये नहीं बताता चैप्टर वाइज कितने मार्क्स का आएगा, और अब की बार बिल्कुल नया पेपर आ रहा है, तो चांसेस बनते हैं कि ये चैप्टर थोड़े ज्यादा मार्क्स का आ जाए। तो इसमें सबसे पहली बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है ट्रांजिशन किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, कुछ खास एलिमेंट को ट्रांजिशन क्यों नहीं कहते। एक कलर है, एक कलरलेस है, एक हार्ड मेटल है, एक सॉफ्ट मेटल है, एक पैरामैग्नेटिक, एक डायमैग्नेटिक है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ये बात। अगली बात करें तो दो कंपाउंड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से देख लेना, बहुत आसान है, ठीक है। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो तभी मुश्किल लग रही है, एक बार पढ़ के देखोगे ना बहुत आसान लगेंगे, और सेम सी है। अगली बात करें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, 100% आने के चांसेस बनते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के, एंड डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो आप लिगेंड्स को देखोगे, लिगेंड्स, एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स, बाइडेंटेंट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जांपल से क्वेश्चन बन सकता है।
नोमेनक्लेचर देख लेना, इतना मुश्किल नहीं आता, ठीक ठाक नोमेनक्लेचर आता है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म देखो यार, एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जनरल तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं यही बोलूंगा वन शॉट देख लेना सारे के सारे, जनरल इंट्रो सबके सब टॉपिक को एक बार टच जरूर किया गया है कि अगर आपका क्वेश्चन आएगा बना लोगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर से। बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इन दोनों में से मैग्नेटिक रिएक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, कलर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, तो क्वेश्चन आपको लगाने आने चाहिए। बात करते हैं चैप्टर हैलोल्केन हैलोरिन की, अभी हम पहुंच चुके हैं ऑर्गेनिक पे, जिससे सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं। देखो बेटा, मैं ऑर्गेनिक की तरफ मूव करने को तभी बोलूंगा अगर आपको थोड़ा बेसिक ओके है, प्लीज थोड़ा सा बेसिक ओके कर लेना। आपको नोमेनक्लेचर अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आपको आइसोमेरिज्म का पता होना चाहिए, 1.5-2 घंटे कोर्स मैंने बनाया वो चेक कर लेना, या किसी से भी चेक कर लेना, ठीक है। नोमेनक्लेचर जरूर देख लेना, क्योंकि यार जब ऑर्गेनिक की तरफ जाओ ना तो आपको नाम देख के पता तो लगे वो किसकी बात कर रहा है, ठीक है। नोमेनक्लेचर देख लेना, आइसोमेरिज्म देख लेना और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये 3 टॉपिक प्लीज अच्छे से देख लेना 11th क्लास वाले। चलते हैं तो हैलोल्केन हैलोरिन, अच्छा ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर में से नोमेनक्लेचर बन सकता है। हैलोल्केन हैलोरिन में से नोमेनक्लेचर श्योरली आता है। SN1 एंड SN2 गारंटीड क्वेश्चन बनेगा, SN1 एंड SN2 इनका मैकेनिज्म, ठीक है, और इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर कि कौन फास्टली रिएक्ट करेगा कौन स्लोली रिएक्ट करेगा, बीटा एलिमिनेशन एंड सिरजेफ रूल, ये देख लोगे आप लोग अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल फिनोल एंड ईथर की बात करते हैं तो नेम रिएक्शन जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोल्स रिएक्शन, राइमा-टाइमर रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में 2 मैकेनिज्म आते हैं, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये बहुत अच्छे से देखोगे। इनकी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मैं बताऊं आपको एक लॉजिक, सबसे लॉजिक नहीं इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का होता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी बात, ये पानी में घुल जाते हैं, और भी बहुत सारे घुल जाते हैं बट ये सबसे अच्छे से घुलते हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, और फिनॉल की एसिडिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप बढ़ते हैं, याद रखना। टेस्ट की बात करें तो इसमें आप लोग कर सकते हो आइडोफॉर्म टेस्ट एंड लुकास टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे चलते हैं भाई एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पे, तो इसमें टेस्ट 2 टेस्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, सॉरी 3, आइडोफॉर्म टेस्ट, टोलेंस टेस्ट और NaCO3 टेस्ट, जो कि लगता है बेंजोइक एसिड में और फिनोल में। नेम रिएक्शन, देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, प्लीज इस चैप्टर को सबसे बाद में करना, ठीक है। पहले आप अपने 64 मार्क्स पक्के करना, मतलब अच्छे वाले, फिर इस चैप्टर की तरफ जाना, ठीक है। तो भैया इसकी नेम रिएक्शन कौन सी बहुत अच्छे से देखोगे, कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, स्टीफंस रिडक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन, रोजनमन रिडक्शन, HVZ, इटार्ड, वुल्फ किस्नर, अच्छा ये तो पता होगा ना, अपने चैनल पे सभी नेम रिएक्शन की बढ़िया वाली ट्रिक अपलोड हुई है। मैकेनिज्म, एस्टिफिकेशन का मैकेनिज्म देख लेना इस चैप्टर में से, और इस चैप्टर में से एनसीआर आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो कन्वर्जन बनते हैं, कंप्लीट दी रिएक्शन बनती है, तो सिर्फ आप एनसीईआरटी वाली देख लेना, जितनी एनसीईआरटी में दे रखे वो बहुत अच्छे से देख लोगे। अमाइंस में बात करूं तो टेस्ट आएगा हिंसबर्ग टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस के लिए, एंड अल्काइल अमाइन अराइल अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको टेस्ट आना चाहिए। नेम रिएक्शन भी 4 नेम रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन, होफमैन अमोनोलिसिस, इटार नहीं है, होफमैन अमोनोलिसिस, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, एंड एक रिएक्शन होगी डाइएजोटिजेशन रिएक्शन, ये भी, और गैब्रियल थैलिमाइड। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, जैसे एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल आता है ना, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस भी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। अब जब चलते हैं सबसे आसान चैप्टर की तरफ, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि ये चैप्टर आप पूरे देख लो तो बेस्ट है, ठीक है। कि मैं अब सिलेक्टेड टॉपिक बोलूं उनकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे मैंने बना रखे हैं, वन शॉट में भी आप करोगे तब भी हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स में आप ग्लूकोज फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देख लेना, सैकेराइड, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कार्बोहाइड्रेट की जो रिएक्शन होती है, लाइक वो HI के साथ कैसे रिएक्शन करता है, वो रेड फास्फोरस के साथ कैसे रिएक्शन करता है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स की टेबल बन सकता है 1 नंबर ऑफ क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर पेपर आसान बना तो इसमें से आएगा। पॉलीमर की बात करूं तो डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोस्टैटिक, कोपॉलीमर, देखो अब की बार तो कोपॉलीमर ही रहा है, तो कोपॉलीमर सारे सारे अच्छे से देख लेना, और नेचुरल पॉलीमर भी आप अच्छे से देखोगे, वो जो नेचुरल रबड़ होती है, ये प्रोटीन होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ने वाले हो। बात करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की, तो भैया मेडिसिन है, सारी की सारी मेडिसिन के एक एक 2 एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इसमें ये आता है कि कौन सा ऐसा केमिकल है जो आप यूज कर सकते हो एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट, तो वो होता है फिनोल, है ना।
आर्टिफिशियल स्वीटनर्स करोगे बहुत अच्छे से, डिटर्जेंट एंड उसके टाइप, और लास्ट में क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो बेटा जी ये थे आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी बस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे आपको बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए। एंड एक बात, सेफ साइड में रहना है तो एनसीईआरटी जरूर कर लेना प्लीज। इन टॉपिक्स के बाद सिर्फ एनसीईआरटी कर लेना, कोई नहीं रोक सकता आपको 95% लेके आने से, कोई भी नहीं रोक सकता। बस अभी जुट जाओ, ऑल दी वेरी बेस्ट। और एक बात प्लीज, अपने सभी फ्रेंड्स की भी हेल्प करो, इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, ठीक है। और अपनी बोर्ड फतेह सीरीज टॉपर नीति फॉर फिजिक्स, बोर्ड फतेह सीरीज फॉर केमिस्ट्री चली हुई है, जिसमें डेली इवनिंग में क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ये सारे के सारे टॉपिक रेगुलर डिस्कस हो रहे हैं उनमें। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो इस वीडियो को। एंड और किन किन टॉपिक से वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।